दोस्तों नमस्कार। ट्राइबल हेरिटेज विद अक्षय बघेल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने पहुँचे हैं कामा राजदेव सेमी तिहार का। अभी हम कामा राजदेव पूजन स्थल में जा रहे हैं, जो बिल्कुल बीहड़ घने जंगल में डंकनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको गीदम दंतेवाड़ा बचेली नेशनल हाईवे क्रमांक 163A से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शिव मंदिर पड़ता है चितालंका जंगलपारा में। उस शिव मंदिर से आपको पैदल लगभग 1 किलोमीटर और डंकिनी नदी के किनारे आना पड़ेगा, जहाँ पर कामाराज देव का पूजन स्थल है। और वहाँ पर आकर आप ये सेमी तिहार कामाराज देव का जो पूजन स्थल है या फिर और सेमी तिहार है जो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, उस स्थल पर आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आप झोड़ियाबाड़म दंतेवाड़ा से झोड़ियाबाड़म रोड होते हुए भी रीपा जो एक केंद्र नया बना हुआ है वहाँ से लेफ़्ट लेकर के जंगलपारा में आ सकते हैं और जंगलपारा से फिर वो शिव मंदिर में भी आ सकते हैं और बाईपास चीतालंका से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अभी हम लोग उस पूजन स्थल पर पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे बूढ़े और सभी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और कामाराज जो देव का जो पूजन है वो लगभग अभी प्रारंभ हो चुका है। इस कामाराज देव को जो चितालंका के जो इष्ट देव हैं या ग्राम देव हैं धर्मराज, उनका भाई माना जाता है। जैसा पिछले बार हमने देखा था कि पाटराजा देव दिहरी तिहार हमने देखा था, तो उस पाटराजा देव का ये भाई के रूप में जन मान्यता इन्हें प्राप्त है। अभी हम देख रहे हैं कि जो धर्मराज देव के जो मुख्य पुजारी हैं श्री मानसाय नाग जी, वे यहाँ पर कामाराज देव की पूजन आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। जब बोलून भाती बोली थी महाप्रति जैसन है बोली प्रकार एक घाट सही घाट एक घाट पीला पानी कर दी जब बिल्कुल डारा ढापुन खेला बुरा दूच हुआ है महाप्रभु। इस कामाराज देव के जो मुख्य पुजारी हैं या फिर चितालंका के जो ग्राम पुजारी हैं, जिन्हें ग्राम पेरमा भी बोला जाता है, वे स्थानीय नयका हलवा समुदाय के सदस्य हैं, जिनका नाम श्री मानसाय नाग जी है। जैसा हमने देखा था कि पाटराजा देव दिहरी तिहार में भी इसी नयका हलवा समुदाय के श्री सुखदेव नाग जी जो पेरमा की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, जबकि इस कामाराज देव में जो धर्मराज देव हैं उनके जो मुख्य पुजारी वे भी नयका हलवा समुदाय से हैं, श्री मानसाय नाग जी। वे ही यहाँ पर कामाराज देव के यहाँ पूजन संस्कार या पूजन विधान वे संपन्न करते हैं। अभी सामने हमको जो दिख रहा है वो हमने पाटराजा देव में भी दिहरी त्यौहार जो परंपरा है उसमें हमने देखा था कि यह जो चावल के आटे से और बहुत सारा जो विधान उसमें संपन्न किया गया था, नवग्रह की पूजा का जो विधान हमें देखने को मिलता है उस प्रकार से यहाँ पर जो बनाया गया है अभी सामने आप देख रहे हैं कि चावल के आटे का उसमें प्रयोग किया जाता है, हल्दी का उसमें प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का ईंट की मिट्टी का इसमें प्रयोग किया जाता है और यह बनाया जाता है। अभी देख रहे हैं आप सभी ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ में मुर्गी जो दिया जाता है इसमें कामाराज देव को। जैसे बस्तर में एक सामान्य परंपरा होती है कि देवों को अर्पित करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती है। इन पशुओं की बलि में यहाँ पर जो मुर्गी होती है वो सभी लेके आए हुए हैं। और अभी चूँकि कामाराज देव का जो पूजन परंपरा है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और सभी अभी यहाँ पर जो मुर्गियों की बलि देने का जो विधान है वो यहाँ संपन्न किया जाएगा। बस्तर में एक सामान्य परंपरा होता है कि प्रत्येक तीज त्योहारों के लिए या प्रत्येक एक रस्म के लिए एक परंपरा होती है, उसका निर्वहन किया जाता है। और अभी जो मुख्य सेवादार हैं श्री मानसाय नाग जी, वे कामाराज देव के यहाँ दो जो मुर्गियां हैं, छोटे छोटे जो मुर्गी हैं, उन्हें चावल खिलाने की जो परंपरा है उसका संपादन कर रहे हैं। मैंने पिछले बार भी अपने वीडियो में कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया है कि बस्तर में पशुओं की बलि देने से पूर्व उन्हें चावल खिलाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में आखत खिलाना कहते हैं। और पशु पक्षियों के द्वारा चावल खाने के बाद ही उन्हें बलि के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। अभी ये जो पहली जो मुर्गी है या पहला जो चावल खिलाया जा रहा है ये मुर्गी, इसका बलि नहीं दिया जाएगा। इसे जो पहला चावल खिलाने के बाद इस मुर्गी को छोड़ दिया जाता है, इसे बलि नहीं दी जाती है। और इसके बाद जो सभी ग्रामीण हैं जो अपने सुख दुख के लिए, मन्नत के लिए या फिर जो इनके प्रति कामाराज देव के प्रति जो आस्था है, कामाराज देव सेमी तिहार के प्रति जिनकी आस्था है, वे सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं
मुर्गी लेकर के, और यहाँ पर सामान्य रूप से मुर्गी की ही बलि दी जाती है। यहाँ पर सूअर की, बकरे की बलि यहाँ पर दिखती नहीं है, केवल मुर्गे की यहाँ पर बलि दी जाती है। अभी आपको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ, जैसा हमने पाट राजा देव दियहरी तिहार के अवसर पर देखा था, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उस वीडियो को अलग से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसा अभी आपने देखा था कि ये जो बना हुआ है नवग्रह के जब पूजन विधान में किस टाइप का है जो हमें दिखता है, वो आपको देखने को मिल रहा है। जो पहली मुर्गी है जिसे मुख्य सेवादार के द्वारा चावल खिलाकर फेंक दिया गया था, उसे ग्रामीण पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी बलि नहीं दी जाती है, इसे छोड़ दिया जाता है, मतलब इसे लेकर जाया जाता है, इसकी बलि नहीं दी जाती है। बाकी जो अन्य ग्रामीण हैं वे अपने साथ लाए हुए जो मुर्गियों को हैं वो पुनः मुख्य सेवादार को दे रहे हैं और मुख्य सेवादार उन्हें चावल खिलाने का जो परंपरा है, जो विधान है, वो संपन्न कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी जो बलि दी जाती है वो जोड़ों में दी जाती है। आप देख रहे हैं सभी जोड़ों में लेके आ रहे हैं, जोड़ा में जो मुर्गियाँ हैं, और जो जोड़ा के रूप में ही यहाँ पर चावल खिलाया जा रहा है। और पाट राजा देव के स्थल पर भी आपने देखा था कि वहाँ पर भी जोड़ा के रूप में चावल खिलाया जा रहा था मुर्गियों को। और ये जो आप कामाराज देव जो आप देख रहे हैं, वो प्रथम दृष्टया ये हमें शिवलिंग का जो जलहरी होता है, जिसे योनि बोला जाता है, उसका एक भाग है जो आधा ज़मीन में धंसा हुआ है और आधा ये ऊपर में है। और बीच में हमें जो गोल है, जो होल है, जो छिद्र है, वो हमें नज़र आ रहा है। और इसे जो स्थानीय ग्रामीण हैं इसे मान्यता दे रहे हैं कामाराज देव के रूप में, और इसकी पूजा परंपरा से काफ़ी समय से इसकी पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। और इस कामाराज देव के संबंध में ग्रामीण एक अलग ही कथा सुनाते हैं, अलग ही कहानी सुनाते हैं कि एक बार किसी ने इसे चोरी करके ले गया था, तो काफ़ी परेशान हुए थे, उनके यहाँ काफ़ी परेशानी हुई थी, तो फिर वापस इसे लाकर फिर इसी स्थान पर रख दिया गया। और पूजा जो परंपरा है वो इसी प्रकार यहाँ पर चल रही है। बस्तर में हम देखते हैं कि यह नागवंशी राजाओं का यह गढ़ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी से हम 14वीं शताब्दी तक 1324 ईस्वी तक, जब तक कि अन्नमदेव वारंगल से मुग़ल जो सल्तनत है उनके द्वारा जब भगा नहीं दिया गया, उनसे बचते हुए जब अन्नमदेव 1324 ईस्वी में यहाँ पर बस्तर पहुँचते हैं, उससे पूर्व यहाँ पर जो नागवंशी राजा थे हरिश्चंद्र देव, उनका यहाँ पर शासन था। उन्हें परास्त करके यहाँ पर अन्नमदेव ने चालुक्य वंश या फिर काकतीय वंश की यहाँ पर नींव डाली थी। और उसके बाद ये कमोवेश भारत के आज़ादी तक 1947 तक उनका शासन यहाँ पर चलता रहा। प्रवीर चंद्र भंजदेव उनके अंतिम परतंत्र भारत के और स्वतंत्र भारत के भी वे राजा रहे हैं, परतंत्र और स्वतंत्र भारत के। श्री प्रवीर चंद्र भंजदेव जी, जो भंजदेव बोल सकते हैं आप, उन्हें काकतीय बोल सकते हैं या चालुक्य वंश के जो उत्तराधिकारी बोल सकते हैं उनके समय से। और बस्तर में जो पुराने समय से नलकालीन जो राजा थे, नलवंशी राजा थे, नलवंशी राजाओं के बाद फिर यहाँ नाग राजाओं का यहाँ जो आधिपत्य रहा है। और नाग राजाओं के समय में यहाँ की जो स्थापत्य कला, यहाँ के मूर्ति कला में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई, वो हमें बारसूर में, गंगालूर में और जगदलपुर के कुछ क्षेत्रों में, दंतेवाड़ा में हमें यह देखने को मिलती है। मंदिरों के रूप में, मूर्ति कला के रूप में हमें देखने को मिलती है। और सामने जो हम देख रहे हैं कामाराज देव का जो विग्रह है या फिर मूर्ति है या फिर विग्रह, देव विग्रह जिसे बोला जा सकता है, वो एक शिवलिंग का जलहरी ही है। और उसे जो स्थानीय ग्रामीण उसे कामाराज देव के रूप में पूज रहे हैं। और अभी भी ये जो चावल खिलाने का जो विधान है मुर्गियों को, वो चल रहा है। और यह जो आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि यह नवग्रह के जो बनाया गया है, इसे सेवादार ही बनाते हैं। और यह केवल हमें 2 जगहों पर देखने को मिलती है। एक तो पाट राजा दियहरी तिहार के अवसर पर देखने को मिलती है, और दूसरा कामाराज देव सेमी तिहार के अवसर पर देखने को मिलती है। और एक अलग परंपरा है जो हमें इस स्थान पर हमें देखने को मिलती है। बाकी अन्य किसी भी स्थान पर आपको इस तरह की परंपरा देखने को नहीं मिलेगी। मैंने तो नहीं देखा है, यदि किसी ने देखा हो तो वो इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार की परंपरा हमें और दूसरी जगह पर भी देखने को मिलती है कि इस तरह से बनाया जाता है। और अभी सभी जो ग्रामीण हैं वो अपने लेके आए हुए मुर्गियों को यहाँ पर बलि देने से पूर्व आखत खिलाने की, चावल खिलाने की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। बलि के बाद सभी यहाँ पर अपने लिए राशन और
चावल सब्जी और सभी प्रकार के आमोद प्रमोद की चीज़ें लेकर आए हुए होते हैं और इसके बाद बलि देने के बाद वो यहीं पर बनाकर फिर खा के वापस अपने घर जाते हैं। एक दिन का इनका हो जाता है। काय काय करू आता सांगा ना पुरा सांगा आता ना ऐसा जी मान सान दे तो रहा तो काली के फिर गादी आए गादी तान फिर बांस ने उन बातें बांस तो पहली सोली बनाता रहा उता सेनी तो बीज और कोचे ही कांदा के उन पहली में भरतो रहे धान धानी सबके उनचो बाद में फिर हम काली लकिन बार दिन तक हम खाऊ सको हम सेनी ये जो नाव है कामाराज देव। जैसा कि अभी स्थानीय एक ग्रामीण ने बताया कि लगभग गुरुवार से वे सेमी खाना प्रारंभ कर देंगे और यह जो कामाराज देव जो सेमी तिहार है वो मंगलवार को ही आयोजित किया जाता है और पाटराजा देव दिहारी तिहार के काफ़ी समय बाद लगभग 2-3 हफ्ते बाद वो ग्रामीण आपस में बैठकर इसका ये निर्धारण करते हैं कि किस दिन पर यह कामाराज देव का जो सेमी तिहार या सेमी पंडुम है वो आयोजित होगा। वो मंगलवार को ही आयोजित किया जाता है और मंगलवार को आयोजित करने के बाद फिर धर्मराज गुड़ी में गादी जो तिहार है, जैसा अभी स्थानीय ग्रामीण ने बताया था कि वो गादी तिहार का संपादन किया जाता है और फिर उसके अगले दिन जो गुरुवार होता है उस दिन से फिर जो इस परंपरा को मानते हैं जो चीतालंका जो क्षेत्र के लोग हैं वो सेमी और नई फसल खाना प्रारंभ कर देते हैं। खोड़िया वाले बोल खोड़िया नर नारी बद श्री बद पुरुष बद आज क्या मान का जान लो था घर के हिसाब से दोन्ही तानक बोलतो अलग शुरू हो जाना कान भी तो करना एक दिन भी तो आ सकता है कुछ कर सकते नहीं तो नहीं दोगे तो खाते नहीं है ना माय के एक खान गोटक दी का होत काय बोलाल काय कैसे कुदर मामा नसाला हो दाराकली खा दाराक को खा लो पूरे कचरा मिल जाए खा मान काय काय गोटे आंदा खा ऊपर ऊपर ले बोलते हैं बोलन बात बोला अरे काय बोल सब ले मत बुआर दिया बस गांव बात नहीं चला और रिक्ला मारना आज दाबो दे बेटो हम जानूं दे मंदिर असली से आज इसने कोरुक मोरुक नहीं गाले जीबे नहीं कोरा गाता नहीं बोलत ले होतो मोके न साला मोके की नानी गोड गोटी आए भूसो दिले दा कोटा से जितना ये भूसो फट मरत नहीं होय तो के देखो कोरुक मोरुक नहीं होय गाले जीबे नहीं होय बोलत ले होतो नवादा ये हाथों दे दे पुरुष तो को दे बराबर नहीं आलो ना जोड़ी का जे बताएं अठर लीदा किरियार लीदा आई दूर गाल द करू आज मैं काय जे दुखे मैं द खाए दे बोलत ले होतो नवाय महाप्रभु क्या बिल्कुल तक जैसे नहीं हां टेकरी जानना हो पांच खबर सब एक दिन ये बात धर की बोल एक लेवल बोली गाँव के टका और पूरा
नहीं बोलेंगे आलू तक के बजा मैदान ओ तो ता बुलाए बाटा ठीक रही गोटा है बाबरी भी है ने येता बोलतो सन बाबरी हो लेटो कितलो पेरो लंबल का है बात ही साहब चावल खिलाने की परंपरा के बाद अभी जो मुख्य सेवादार हैं उनके द्वारा बलि जो विधान है वो प्रारंभ किया जाना है। उससे पूर्व जो देव को चढ़ाए हुए जो नारियल हैं उन्हें फोड़कर उन्हें देव को अर्पित किया जा रहा है। और इसमें जो सहायक सेवादार हैं, उनके जो सहयोगी हैं, राउत हैं, कलार हैं और अन्य जो समुदाय के लोग हैं, कोया समुदाय के लोग हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सभी जाति के लोग कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र में निवासरत जो विभिन्न जातियों के जो लोग हैं उनकी यहाँ सहभागिता अनिवार्य रूप से होती है। और नारियल जो चढ़ाया हुआ होता है देव को, उसे फोड़कर देव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद जो पास में जो छुरी रखा हुआ है उस छुरी से बलि विधान यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। और यह जो बलि विधान है वो मुख्य सेवादार श्री मानसाय नाग जी के द्वारा ही यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। ए दे रुक लोन लेके उनका ए बानगर काय की बाकी कत संजोग पर हेलो आयो उन मन चला संगा का कौन से उनके ऊपर पोस्ट कर देते हो का तो का बिल्कुल सुंदर कौन तो का सुकुर गरम परा दे बोले करे आप बोल दो ना ये दे कौन आप पठेगा तू चिता कोई दे किली फोड़ो बोल जाना इन बार में कुछ नहीं सारी का उन बोल काय के गोटो से बात मांगा उन बार दिला तो हैं उन बार दिला तो बात मांगा पास सांगा ओ इकडे किती झाले है मोचो है हीरम राज अच्छा टोटरी वन के छेपा ना ऊपरे बोलो है दखलम गोटी आज बोडू आगे खूब डर लो सुना आदमी वरले इधर प्रोग्राम बाचला दो आम की जा रहे दखलम जल मिले हुए दखलम बोलो खतरा कुछ पैसे ये बड़े शेर बाबू मां बचालो दो जान के ओ दो जान एक खइले आम के लगे नहीं हो राती कसन गाड़ी कमरा ले जालो कटरा संगा पर कौन है फिर पीला फिर उनकी दम से बुक आप जाना करे डर के उनको नीचे गए कि वहां पर गाड़ी अभी बस इतना ही घर आसन धर आसन मुड़ा जिला भगवती दारू बना दिले तो आए नहीं ए दली बोला जाए जा तारो अपन ना एक दिन मशीन में कर ले पानी दी दोनों बेस पानी बहुत
कामाराज देव का जो बलि विधान है वो लगभग संपन्न होने की स्थिति में पहुंच चुका है। सभी ग्रामीणों ने अपने पशुओं की बलि मुख्य सेवादार को बलि विधान के लिए सौंप दी है और जो मुख्य सेवादार हैं श्री मानसाय नाग जी, उनके द्वारा लगभग पूरी परंपरा का निर्वहन यहाँ पर कर लिया गया है। और आज जो यहाँ कामाराज देव जो सेमी तिहार है उसमें क्या विधान होता है, क्या होता है इस संबंध में, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। परंपरा से मतलब ये कामाराज देवता है। अब इसमें जब तक अपन सेमी का पर्व नहीं बनाएंगे, पूनम नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग सेमी वगैरह को नहीं छूते हैं और खाते भी नहीं। जब तक पूनम होगा तब उसके बाद खाते हैं। अच्छा, ये कामाराज और पाटराज ये दोनों क्या है आपस में? भाई भाई है। अच्छा, और धर्मराज? वो भी भाई है। अच्छा, भाई है। हाँ भाई है। ठीक ठीक। सभी मतलब देवता भाई हैं। पार राजा और ये कामाराज धर्मराज, अच्छा, भाई भाई हैं। ठीक ठीक। हाँ, ये कल फिर गादी होगा। कहाँ वही कहाँ मंदिर होगा? में। अच्छा, धर्मराज में। धर्मराज मंदिर में। अच्छा, ये बांस का वो छोली जैसा बनाते हैं, उसमें कोसरा घटका जो भी जितना भी अनाज खाते हैं ना, कोची कांदा वगैरह सब मतलब उसमें डालते हैं। अच्छा तब उस दिन से अपना सेमी खाना चालू हो जाता है। अच्छा। विधी सांगून दे मन के जाने मला हुनमानचं नाव नाही सांगा, नाही चोरून निवडला असं काही बोलून सांगा ना. ये कामाराज देव के चोरून निवरला, पारा देऊन बा चोरून नेऊ. पारा देऊन बा चोरून नहीं उनरला है की. अच्छा, तो फिर गांव भी था, आम्ही पता लगा लू और मीरा लू यार, फिर आपस आन लू. अभी कामाराज देव सेमी तिहार समाप्ति के ओर है और मुख्य सेवादार के द्वारा यहाँ पर मदिरा का अर्पण किया जा रहा है जो कलार घर से लाया हुआ होता है। बस्तर में एक सामान्य परंपरा में कलार लोगों के घर से ही जो महुआ का जो अर्क है या मदिरा है जिसे महुआ मंद कहा जाता है वो देवों को अर्पण करने का विधान है। और अभी बलि विधान समाप्ति के बाद जो उनका शीश है बचा हुआ उन्हें जल अर्पित किया जा रहा है और उसमें थोड़ा सा चावल उसमें छिड़काव किया जाता है जैसे हमने अगहन यात्रा में भी देखा था। और इसे मुख्य सेवादार उठाकर इसे अलग कर रहे हैं और बचा हुआ जो धड़ है उसे श्रद्धालुओं को वापस कर दिया जाता है और जो शीश है उसे मुख्य सेवादार ही रखते हैं। और इस कामाराज देव सेमी तिहार की समाप्ति के बाद हम वापस अभी घर चलते हैं। देख रहे हैं आप कितना बीहड़ जंगल है, उस बीहड़ जंगल में यह जो कामाराज देव का जो विग्रह है वो स्थापित है यहाँ पर। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये जो दंतेवाड़ा क्षेत्र जो है जो दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है वो नाग राजाओं की राजधानी रही है और यहाँ पर जगह जगह पर यदि एक्सकवेशन किया जाए, उत्खनन किया जाए तो हमें इससे संबंधित हमें काफ़ी वस्तुएं हमें मिलेंगी। मूर्तिकला से, स्थापत्य कला से संबंधित काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और जिन्हें आज भी यहाँ पर जो स्थानीय आदिम समुदाय हैं, जो जनजातियाँ हैं, उन्हें देवों के रूप में, अपने इष्ट देवों के रूप में किसी न किसी रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। अभी हम जो जंगल से हम बाहर आ चुके हैं और वापस हम घर की ओर जाएंगे। अभी दूर में हमें दिख रहा है कि जो स्थानीय ग्रामीण है जो यहाँ पर इस परंपरा को मानते हैं, इसका निर्वहन करते हैं, इसे समझते हैं, वे सभी अपने लिए राशन की जो व्यवस्था है वहाँ पर लेकर आए हुए होते हैं और इसे जो बलि के उपरांत जो मुर्गियों को है वापस घर लेकर नहीं जाते बल्कि एक मनोरंजन के तौर पर, एक पिकनिक के तौर पर, एक आमोद प्रमोद के तौर पर वे सभी यहाँ पर एक साथ सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, गैदरिंग करते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको सामान दिखाया उसमें आपको राशन दिख रहा था और सेल्फी दिख रहा था, ताड़ी दिख रहा था। वे सभी खाने के साथ मनोरंजन के रूप में पीने की भी व्यवस्था अपने साथ करके आए हुए होते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।